प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। और परमेश्वर के नाम से मैं आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स देती हूँ। और वचन में से आज हम निकालेंगे, जिस वचन ने मुझे बहुत बरकत दी उस बरकत को मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी। और हम निकालेंगे मरकुस, जिसको हम इंग्लिश में मार्क कहते हैं, चैप्टर 10 और उसकी 46 से 52 वर्स हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे अंधे बर्तिमाई को दृष्टिदान के बारे में बात करी गई है। तो आज हम एक कैरेक्टर के बारे में सीखेंगे जो कि बर्तिमाई है ना। इस चैप्टर को मैंने कई बार पढ़ा, लेकिन एक एक्ट मैंने देखा और उस एक्ट को देख के मुझे ऐसा लगा कि बस पढ़ के निकल जाते थे, लेकिन उसने बहुत बरकत दी। और जो पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी उस एक्ट के थ्रू, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा है, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। तो यहाँ पे बर्तिमाई के बारे में बात हो रही है। और मैं बता दूँ कि बर्तिमाई जो था वो अंधा था, ही वॉज ब्लाइंड, है ना। और वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। और हम ये देख पाते हैं कि वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। और वो क्या कहने लगा, जैसे उसे पता चला यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहे हैं, वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, है ना। और फिर उसके बाद कहता है कि बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, और पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोग उसको चुप करा दिए, है ना। लोगों की नज़रों में ऐसा दिख रहा है कि बर्तिमाई वॉज नॉट अ वैल्यूबल पर्सन, या लोग उसे पूछते थे या उसे रिस्पेक्ट करते थे, है ना। वो बिल्कुल एक भिखारी था और लोग उसको सोचते थे कि क्यों चिल्ला रहा है। उसको डांट के चुप करा दिया कि चुप हो जाओ, क्यों चिल्ला रहे हो तुम, है ना। लेकिन वो और ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसे ऐसा लगा ये मुझे डांट रहे हैं, कहीं यीशु तक मेरी आवाज़ ना पहुंची तो आज का ये जो टाइम है ना वो मेरे लिए वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो वो और ज़ोर से चिल्लाने लगा। तो ऐसा होता है कि तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। अब यीशु रुक गया। यीशु ना सुनता कि मुझे कौन पुकार रहा है, वो अपने पुकारने वालों के शब्द को सुनता है। और वो कहने लगा कि उसे ले आओ। अब देखिए लोग भी ना कैसे डबल स्टैंडर्ड होते हैं। अभी तक उसको चुप करा के बैठा रहे थे, लेकिन आगे क्या कहते हैं, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। अब उसको हिम्मत देने लगी। जैसे ही अभी तक तो उसको चुप करके बैठा रहे थे, लेकिन जैसे यीशु ने उसे बुलाया तो उसको क्या कह रहे, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है ना। फिर वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। मैं ये समझ पा रही थी, और एक पास्टर ने इस रेवलेशन को किया, जिससे पवित्र आत्मा ने भी मुझे इस बात को सिखाया कि कैसे उसके पास जो एक लौती चीज़ थी वो उसका बिछौना था, और वो अपने उस बिछौने को फेंक कर हटा दिया। इट मीन्स उसका विश्वास इतना ज़्यादा था यीशु मसीह पे कि उसको फील हुआ कि आज मुझे यीशु मसीह से चंगाई मिल जाएगी। और वो जो एक लौती चीज़ उसके पास थी, उसका बिछौना जिस पे वो बैठता था, उसने वो उसे उठा करके फेंक दिया, है ना। उसके बाद इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। मतलब जीसस आस्क्स, व्हाट यू वांट मी टू डू फॉर यू। वो उससे पूछ रहा है ना। यीशु को पता है कि आपको क्या लगता है, यीशु को नहीं पता था कि वो क्या चाहता है, पर वो चाहता है कि हम क्लेम करें चीज़ों को। तो वैसे ही वो बर्तिमाई से चाह रहा था कि वो क्लेम करे इस बात को, और वो जांचना चाह रहा था कि उसका कितना विश्वास है, वो क्या बोलता है ना। फिर अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। तो इस बात से मैं ये समझ पाई कि यीशु मसीह उसका जो विश्वास है ना वो परखना चाह रहे थे। जैसे कि कई बार हम भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में होते हैं, और मैं ये देख पा रही थी कि एक अंधा बर्तिमाई हमारे अंदर भी रहता है। जब हम आत्मिक रीति से अंधे हो जाते हैं और हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को देखना बंद कर देते हैं, जब हमें संसार से ठोकरें मिलती हैं, और जब संसार की नज़रों में हम वैल्यूएबल नहीं होते हैं, जब संसार हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता है, जब संसार हमें डांट के चुप करा देता है, उस घड़ी यीशु मसीह हमें कहता है कि उसे मेरे पास ले आओ। और हम यीशु मसीह के पास चले जाते हैं। जब हमें लगने लगता है कि अब हमारा सहारा कौन बनेगा, कौन है हमारे लिए, तब यीशु मसीह हमें नज़र आते हैं, और फिर हम यीशु मसीह के नज़दीक जाते हैं। तो यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम उसे पुकारें, है ना। जैसे बर्तिमाई उसे ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा था, तो यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम आत्मिक रीति से यीशु मसीह को पुकारने वाले हो सके, और हम यीशु मसीह को ज़ोर ज़ोर से पुकारें। जब हम यीशु को पुकारते हैं तो वो ठहरता है,
और फिर वो हमें अपने नज़दीकी में बुलाता है और फिर वो पूछता है हमसे कि हाँ वो हम क्या चाहते हैं कि हमारे साथ हो। इट मीन्स कि वो चाहता है कि हम यीशु मसीह से प्रार्थना करें। इट मीन्स वो चाहता है कि तुम मांगो मुझसे तो मैं तुम्हें दूंगा। वो हमारे विश्वास को परखता है। आंधियाँ आती हैं और हमें हिलाने की कोशिश करती हैं और कई बार हम हिल जाते हैं, हमारा विश्वास हिल जाता है और हम क्वेश्चंस करने लगते हैं कि यीशु मसीह आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, हम तो आपके बेटे बेटी हैं, है ना, आप हमसे दूर क्यों चले गए। तो यीशु मसीह कहना चाहता है कि नहीं, मैं नहीं दूर गया, तुम मुझसे दूर गए, लेकिन जब तुमने मुझे पुकारा तो मैं ठहरा और मैंने तुम्हारी बात को सुना। और यीशु मसीह फिर क्या कहते हैं कि जब हम क्लेम करते हैं ना, जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, हम रिपेंट करते हैं, रिपेंट करना बहुत ज़रूरी है। जब हम रिपेंट करते हैं ना, तब यीशु मसीह कहता है कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। कि मेरे बेटे मेरी बेटी, जब तूने विश्वास किया ना मुझ पे, तो विश्वास एक इतनी बड़ी चीज़ है कि वो हमें वो आत्मिक चंगाई दे देता है, वो हमें हमारे पापों से छुटकारा दे देता है, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है ना। मैं ये देख पा रही थी कि वो जो एक लौता बिछौना था उसके पास, जो हमारे जीवन में जो कुछ छोटे बड़े पाप होते हैं जो हमसे चिपके रहते हैं ना, हमें उसे उठा के फेंकने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे विश्वास को दिखाता है कि हम कितना विश्वास करते हैं। अगर हमारी तबीयत ख़राब है तो हम टैबलेट से, डॉक्टर से ज़्यादा हम कितना यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। हमें उन चीज़ों को दूर फेंकना और पहले हमें प्रार्थनाओं को करना है ना। हमें अपने वो जो पाप हमसे चिपका हुआ है ना, हमें वो उठा के फेंकना होता है पहले, और फिर यीशु मसीह हमें पूर्ण रीति से चंगाई देता है। तो हम देखते हैं कि जब बरतिमाई चंगा हो गया ना, और जब हम चंगे हो जाते हैं, जब हमें आत्मिक चंगाई मिल जाती है, मैं इसको आत्मिक रीति से समझ पा रही थी, तब वो जब वो जैसे वो तुरंत देखने लगा, हमें यीशु मसीह दिखने लगता है, हमें यीशु मसीह अपने चाल चलन में दिखने लगता है, अपने भाई बहनों में दिखने लगता है, और हमें हर एक चीज़ में यीशु मसीह की झलक दिखने लगती है। तब और मार्ग में उसके पीछे हो लिया, और तब बरतिमाई उसके पीछे हो लिया। तब हमें ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह के पीछे हो लें, ना कि हम रुके रहे, हम ठहरे रहे कहीं पे, लेकिन हम यीशु मसीह के पीछे हो लें। जब हम उसके पीछे हो लेंगे ना, तो फिर वो पाप, वो बिछौना जो हमसे चिपका हुआ है, वो हमारे पास नहीं आएगा, या हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मैं विश्वास करती हूँ कि हम इसे आप ब्लेस्ड हुए। मैं बहुत ब्लेस्ड हुई इस चैप्टर से। और मैं एक चीज़ को समझ पा रही थी कि जो यीशु मसीह है ना, वो कोई जादूगर नहीं है। ही इज़ नॉट अ मैजिशियन कि उसने छड़ी चलाई या उसने कुछ किया तो हम चंगे हो गए या हम ठीक हो गए। मैं ये समझ पा रही थी कि जिसका जितना विश्वास, उसके लिए उतना ही हो सकता है। कहते हैं ना कि राई के दाने के जितना भी विश्वास हो, तो ये तुम पहाड़ से कहोगे कि टल जा, तो ये टल जाएगा। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच में हमारा विश्वास है। हमें राई के दाने के जितना विश्वास नहीं करना है, हमें तो पहाड़ के जितना विश्वास करना है कि जब जो प्रॉब्लम जैसे पहाड़ की तरह हमारे सामने आती है ना, तो वो हमारा विश्वास इतना हो कि यीशु मसीह कहे कि जा तेरे विश्वास ने तेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, जा तेरे इस विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि हमारे अंदर का जो बरतिमाई है, जो अंधापन है, आज हम उसे दूर करते हैं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप इस अंधेपन को दूर करिए, आप हमारी सहायता करिए कि ये जो हमारा आत्मिक अंधापन है वो पूरी तरह से हमारे अंदर से चला जाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं इन लोगों के लिए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इन सभी लोगों के लिए जो इस बात को सुन रहे हैं। परमेश्वर आपकी हुजूरी को चाहते हैं सबके जीवन में, और कहते हैं खुद बाप कि ये जो आत्मिक अंधापन हमारा हमसे चिपका हुआ है यीशु मसीह, वो हम दूर हटा दें अपने आप से। और परमेश्वर हम इस बात का विश्वास करें कि आप हमारे उद्धार करता है, और हम रिपेंट करें खुद बाप, अपने पापों से तौबा करें यीशु मसीह, और हम अपने मन को फिरा के आपके पास चले आए परमेश्वर, और हम अपने उस पाप रूपी बिछौने को अपने आप से दूर कर दें जो हमसे चिपका हुआ है कहीं ना कहीं से, और हम इस बात को क्लेम करें, अपने मुंह से अंगीकार करें कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और वो हमें हर एक बुराई से बचाता है। एक बार फिर मैं सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ, अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। इस प्रार्थना को आपके सामर्थ्य नाम में होकर मांगती हूँ, सुने और कबूल करें। आमीन।